मैं जानती हूँ कि सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन इस लड़ाई में शामिल होने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है राहुल। भागने का रास्ता नहीं। आफ्टर ऑल ये गलती मेरे डैड से हुई है, इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं इस शराब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये उससे बहुत आगे की लड़ाई है राहुल। अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, और तुम अब मना नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। लगता है ये दुर्गापुर जागीर के रास्ते पे है, वहीं जाके इन पे हमला कर देते हैं और इन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? हाँ, ये अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया? मानवी, मानवी, मानवी। वहां पर साफ है ना? सुनो, वॉशरूम है वहां, बोल रहा है साफ है। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, और यहाँ पे तुम कुछ ऑर्डर करके कुछ खा लो, ठीक है? मैं तब तक गाड़ी ठीक करा दूँ। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हमारा मंदिर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो एक काम करो, गाड़ी तुम ठीक कर लो। ऑब्वियसली मैकेनिक गाड़ी ठीक करेगा तो ही निकलोगी ना यहाँ से। तुम्हारे यहाँ खड़े होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खा लो। तुमने लाखनपुर से कुछ खाया नहीं है मानवी। इट्स ओके राहुल, मैं ठीक हूँ। इट्स नॉट ओके। हेलो, तुम मेरी प्रोटेक्शन करना चाहती हो ना, बिना खाए के, बिना पिए के। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना? अरे नहीं खाया। मानवी, आज आप अव्वल दर्जे की चुड़ैल लग रही हो तुम। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मेरे साथ हो। मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोच लो। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैंने कहा कि तुम चुड़ैल और भूतनी का मिक्सचर लग रही हो। बड़ी खराब लग रही हो यार। जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खा लो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम भी एक नंबर के भूत हो। पर जैसा भी हो, तुमसे तो ज्यादा हैंडसम हूँ। मिस्टर राहुल सब्रवाल, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तो भूलो मत, पंगा मत लो मुझसे। ये ढाल होने के लिए कोई मिनिमम हाइट या बिल्ड की कैटेगरी नहीं होती। नहीं, मैं सोच रहा था कि 5 फुट 1 इंच की लड़की मेरी ढाल कैसे बनेगी। जाओ और दाल ऑर्डर कर लो प्लीज। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मानवी को इस खतरे से बाहर कैसे रखूं? कितना रिस्क ले रही है वो मेरे लिए। चल भाई, जल्दी ठीक कर यार गाड़ी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, जब देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है। बीवी हूं मैं उसकी, और बीवी से कोई ऐसे बात करता है? पति है मेरा, मालिक थोड़ी ना है। कोई ऐसे किसी के साथ माफ कीजिएगा, वो मैंने देखा नहीं आपको ऐसी बड़बड़ा रही। अरे इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? हम भी तो अपने पति को सर पे चढ़ाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। सारे पति एक जैसे ही होते? मुझे तो लगा था कि मेरा वाला ही खड़ूस है। सारे एक जैसे होते हैं। शादी होने तक तो आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जहाँ शादी हुई तो खास भी नहीं डालते। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे मैंने आपको बाहर राहुल सब्रवाल के साथ देखा था। आप राहुल सब्रवाल की पत्नी है क्या? वो भी ऐसे करते हैं? मैंने तो सुना था बड़े घर के लोग ऐसी बातें नहीं करते। वैसे एक बात बताऊं, राहुल जी बड़ा रोमांटिक गाना गाते हैं। मुझे तो लगा था उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होगा। अभी आप ही ने कहा ना कि दुनिया के सारे पति एक जैसे होते हैं, तो फिर राहुल कैसे उनसे अलग हो सकता है? जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये करो, वो ना करो, यहाँ बैठो, ये खाओ, वो पियो। उफ, परेशान कर दिया उसने मुझे। तो आप कुछ करते क्यों नहीं अपने रिश्ते के लिए? उन्हें भी तो पता चले आपकी वैल्यू क्या है। क्या मतलब? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, फोन करते रहना, ठीक है? और ध्यान रखना, पूजा ठीक से करना। राहुल, अब मेरी बात करो ना। राहुल, लाइन कट गई। कटी नहीं है सोनाली, उसने जानबूझकर काट दी। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों ऐसा सोचते हैं? अरे राहुल और मानवी तो अभी पहुंचने वाले हैं दुर्गापुर। वहां पहुंच के उन लोग वो पूजा करने वाले हैं, और अंबिका भी वहीं मिलने वाली है उनको। दुर्गापुर, अंबिका, ये सब चल क्या रहा? हाँ सोनाली, मैं जानता हूँ कि राहुल मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसे कैसे? हाँ, वो मानवी से कुछ भी कह रही है और वो उसे फॉलो कर रहा है। तो क्या गलत कर रही है राज? वो राहुल को बचाने के लिए ये सब कर। अरे वो होती कौन है यार?
सोनाली, हम राहुल को ऐसे कैसे किसी के हाथ में छोड़ सकते हैं? वो हमारा बेटा है। और सोनाली, मैं इस शहर को अपनी उंगलियों पे न चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो राहुल को बेस्ट सिक्योरिटी दे सकता हूँ। वो कल की लड़की क्या कर लेगी यार? एक पत्नी के विश्वास में बहुत ताकत होती है राज। आप भूल रहे हैं कि मानवी ने निधि को ढूंढ के निकाला था और वो रुद्राक्ष वाली उपाय उसी ने बताया था। आई एम श्योर अंबिका से मिलके मानवी राहुल को इस श्राप से मुक्त कराने का कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। बचाओ, अरे कोई इस लड़की को बचाओ, उसे बचाओ। देखो वो लड़की उसे लेके जा रहे हो। क्या हुआ क्या हुआ? किसकी बात कर रहा है? राहुल जी, वो लड़की वहाँ पर, कौन सी लड़की? वो जो आपके साथ थी, आपकी पत्नी, उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। कहाँ पे? वो उस तरफ। अब मजा आएगा। राहुल के बच्चे हर वक्त मुझ पे धौंस जमाते रहते हो ना, अब पाओगे तुम कंट्रोल में। टायर। सर मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। कुछ गुंडे मेरी बीवी को उठा के ले गए। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे दीजिए मुझे। राहुल सबरवाल, वो गुंडे मेरी बीवी को उठा के ले गए, प्लीज। सर मेरे पास तो एक ही गाड़ी है और मुझे एग्जाम सेंटर अपनी बेटी को लेने जाना है। आप ये मेरी गाड़ी है, प्लीज। ये 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। आप मेरी गाड़ी ले जाएगी। मुझे इस टाइम पे जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। हे भगवान, राहुल बिल्कुल ठीक कहता है। मैं ना बिल्कुल पागल हूँ। मैंने क्या सोच के किया ये सब? वो वैसे इतना परेशान था, उसकी तो जान निकली जा रही है। मैंने कैसे सोचा कि वो मेरी फिक्र नहीं करता। राहुल, राहुल, मानवी, तुम वापस कैसे आई? कौन उड़ा के लेके गया तुम्हें? राहुल कोई गुंडे नहीं थे, मैं तो छुप के देख रही। राहुल ये सब एक मजाक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सब कुछ होते भी तो ऐसे घटिया मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। राहुल मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं बात नहीं करना। राहुल प्लीज मुझे माफ कर। सर प्लीज सर, आप इन्हें मत डांटिए। इनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने इनसे कहा था पीछे छुपने के लिए। वो देखना चाहती थी कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरा ही आइडिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ही घटिया मजाक। अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उससे अच्छा भी तो हुआ ना, कम से कम इन्हें ये तो पता चला कि आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। राहुल मेरी बात तो सुनो। चल भाई जल्दी ठीक कर दे यार। राहुल मेरी बात तो सुनो। थोड़ी देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो तुम्हारे यहाँ खड़े होने से गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम खुद ही गाड़ी ठीक कर दो। ठीक है चलो अब खाना खाते हैं। ढाल हूं ना मैं तुम्हारी, और तुम्हें मेरी भी बात माननी पड़ी। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वैसे। चलो राहुल। राहुल भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप प्लीज मुझे एक गाना गा के सुनाएंगे? सो स्वीट। गाना अभी? और राहुल प्राजी इतना बड़ा स्टार हमारे ढाबे पर रोज रोज नहीं आता जी। आज इसकी भी रौनक बढ़ा दीजिए। सर प्लीज एक बार इतनी प्यारी बच्ची मुझे अगर बोलेगी तो मैं कैसे नहीं गाऊं। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये जो आंटी बैठी है ना सामने, इनको बोलो कि भैया तभी गाएंगे जब ये साथ में गाएंगे। आप भी गाए ना भैया के साथ प्लीज। राहुल मैं क्या अभी तो कहा तुम जो बोलूंगा करोगे? तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। अवंती जी, एक पूरी रात बीत गई लेकिन आपने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। और आप तो जानती हैं कि मैं सच जाने बगैर आपको यहाँ से जाने दूंगा नहीं। अब फैसला आपको करना है कि आप कितने मिनट, कितने घंटे या फिर कितने दिन यहाँ रहना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ अवंती जी को बाहर ले जाने के लिए ही आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए अवंती जी के बेल के पेपर, चेक कर लीजिए। तुम वकीलों की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होती है यार। ले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं कातिल को ज्यादा देर तक बाहर रहने नहीं दूंगा। हाँ, तो बाहर रहने भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको असली कातिल को पकड़ना हो। इस तरह फोन के बने हुए वीडियो के बिना पे आप लोगों को परेशान ना करें। है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने क्लाइंट को यहाँ से ले जाऊँ। श्योर। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाय, गुड बाय। अवंती जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मन ना हो। ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता अवंती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस मर्डर में तुम्हारा ही कनेक्शन है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तुम दोनों ठीक हो? हम ठीक है अंबिका, चलिए। क्या हुआ राहुल? तुम ठीक तो हो? चलो। रुको। अब अपना दाहिना पैर 12वीं पौड़ी पर रखो। पूरे 9 साल से ये दरवाजा बंद है, लेकिन आज समय आ गया है इस मंदिर के खुलने का।
अब तुम दोनों बैठो। इसी स्थान के पास वो शेर पानी पीने आया था, लेकिन उस हादसे की वजह से वो प्यासा ही मर गया। राहुल, अब तुम ये पानी पी लो। मानवी, इस रुद्राक्ष की माला को तुम अपने पास रखना, क्योंकि तुम ढाल का काम कर रही हो तो ये माला हर समय तुम्हारी रक्षा करेगी। पर याद रहे, कभी भी इस माला को अपने से दूर मत करना, हमेशा इसे पहन के रखना। लेकिन अगर मुझे उन लोगों से मुकाबला करना है तो मुझे शेर बनना पड़ेगा, मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा। इसलिए राहुल, ये रुद्राक्ष की एक और माला मैंने मानवी को दी है, क्योंकि जब तुम्हें असुरों का सामना करना होगा तो तुम्हें रुद्राक्ष की माला निकालनी होगी, और तभी तुम जानवर का रूप ले सकते हो, और ऐसे बदले हुए रूप में तुम मानवी पर अटैक ना करो। इसी वजह से रुद्राक्ष की माला मैंने मानवी को दी है, जो इसकी रक्षा करेगी। राहुल, इस त्रिशूल को तुम अपने पास रखो। मानवी, ये दुर्गा सप्तशती है। इसमें लिखे दुर्गा कवच का 108 बार तुम्हें पाठ करना होगा। ये योद्धा और ढाल के बीच में संबंध को गहरा करेगा और दुश्मनों से सामना करने के लिए तुम दोनों के अंदर बहुत शक्ति प्रदान करेगा। तुम अब पूरी श्रद्धा के साथ इसका पाठ करो। ये समझ लो कि ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। जैसे शादी के बाद एक नया बंधन बंधता है, ठीक वैसे ही, क्योंकि कई बार दो लोगों के बीच में प्रेम तो होता है, लेकिन संबंध अटूट नहीं हो पाता है, और ये पाठ तुम दोनों के संबंध को अटूट करेगा। एक बात का ध्यान रखना, इस युद्ध में जीतने के लिए तुम दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। अब इसका पाठ शुरू करो। सोनाली पुत्र। जी मम्मी जी। वो लोग कब आ रहे हैं? तेरी बात हुई क्या? हाँ, मानवी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। वो दिल्ली तो पहुंच चुकी है, बस आती हो। अच्छा, वैसे ये दोनों कौन सी पूजा के लिए गए हैं? अरे मम्मी जी, पूजा तो एक बहाना है। राहुल के आने के बाद दोनों ने टाइम कहाँ स्पेंड किया। हाय रब्बा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्या है ना, राहुल के दादाजी के साथ ना मुझे इस तरह वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। हर समय तो हमारी सास चिपकी रहती थी हमारे साथ। तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसी कूल सास मिली है। सच बात।
वैसे मम्मी जी ये बॉक्स किसके लिए? अरे बेटा, इसमें मेरा पुश्तैनी हार है। अब पार्टी में जब मानवी को ये हार पहनाया था कितनी प्यारी लग रही थी ना, तो सोच रही हूँ कि अब वो आएगी ना लौट कर तो उसे ये हार दे दूंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू मम्मी जी, आप कितना सोचते हैं। वैसे मैं भी मानवी के लिए कुछ खरीदने ही जा रही थी, ज्वेलरी या नेकलेस। एक्चुअली शादी के बाद उनकी पहली होली है ना। मानवी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब ये होली तुम्हारी इस घर में पहली और आखिरी होली होगी।